दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी अबूपुर गांव के इस मेन रोड पर, जो जौनपुर ज़िले की सदर विधानसभा का एक गांव है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है। हम इस गांव में अंदर भी गए, हमने देखा यहाँ बिंद समाज ज़्यादा रहता है। समस्याओं से का भंडार लगा है, अंबार लगा है। अब जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, मुझे देखे हैं, कुछ लोगों को बैठे हुए देखा है, भीड़ देखी है। कार्तिक चाइनीज़ सेंटर है, यहाँ चाउमीन वगैरह बनती है। इनसे समझेंगे, जानेंगे यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ के विधायक कौन बनेगा, किसकी बनेगी सरकार, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। चाउमीन बन रही है साहब आपकी? हाँ जी साहब, हेलो। आपसे नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? नाम विनोद कुमार बिंद है, ग्राम अब्बोपुर, पोस्ट जमनाहा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर। अब्बोपुर के निवासी हैं हम। आगे सर पवन सिंह से। चाउमीन कैसे बनाते हैं? चाउमीन सर बनाते हैं हम। चाउमीन को खरीद के लाते हैं, 25 रुपये पैकेट मिलता है। और उसके बाद जो उसको पानी में उबालते हैं, उबाल के छान के तब जाकर उसको बनाते हैं। तो यहाँ चाउमीन खाने वाले लोग आ जाते हैं? जी सर, आ जाते हैं। कौन से लोग ज़्यादा हैं इस एरिया में बिंद ज़्यादा है सर। जी, बिंद लोग क्या काम करते हैं? अगर हम बिंद लोग यहाँ पर ज़्यादा करके दिहाड़ी काम करते हैं। दिहाड़ी वाले जी, तो आइए समझते हैं। ये अब तो अभी चाउमीन बनाने में व्यस्त हैं। चाउमीन की हमारे लिए बनाइएगा चाउमीन, है थोड़ा खाएंगे आपके साथ, चाउमीन भी खाएंगे इनके साथ बैठ के, समझते हैं। तो नमस्कार साहब, बैठिए उधर बैठिए, कटवाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। क्या लगाते हैं पवन कुमार? सर साथ पवन में कुमार मतलब पूरा नाम क्या? नहीं, पवन कुमार है सर हमारा पूरा नाम क्या है? तो आगे भी कुछ होगा ना, नहीं, यादव श्री- जी होंगे, नहीं। पंडित जी होंगे, बिंद पवन होंगे। कुमार ही नाम हमारा सर। बाई कास्ट क्या है आप? यस्सी है। हाँ जी, यस्सी है एससी। जी। इस एरिया में कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं? इस एरिया में वही रहते हैं सब केवल बिंद लोग। केवट बिंद लोग। जी, बिंद समुदाय का काम क्या है? बिंद वही अपना जो अपना मेहनत मजदूरी करके मेहनत कमाते मजदूरी हैं। बस यही है, सब कुछ है। क्या स्थिति है यहाँ अभी इस समाज की विकास के तौर पर? इस बार देखिए शिक्षा के सर तौर ना, पर? कोई अभी समझ लो, शिक्षा तो 2-3 साल पीछे चला गया। हम्म, जो शिक्षा के मामले में है तो 3 साल बच्चे सब पीछे चले गए। ये जो कोरोना वाला आया है, इसी से कारण हुई है। इसमें कोई विकास का कार्य भी नहीं हुआ। किस तरह का विकास की आप उम्मीद करते थे? पहले नेता आए होंगे, उन्होंने आपको वादे वगैरह किए होंगे। विकास का मतलब ये है कि बच्चों की शिक्षा आगे जो भविष्य में सब लोगों को रोज़गार चाहिए, और ना सड़कें हैं, नाले हैं, और सब जो सब बच्चे के औरतों के पेंशन है, रास्ता है, वादे तो लाइट बड़े है। बड़े करते हैं। पहले जब भाजपा की सरकार थी, भाई यहाँ वो पे देखिए सरकार है भाई, सब वादत करते हैं लेकिन कोई निभा नहीं पाता है। जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नंदू राम है। हम रिटायर अध्यापक हैं, रिटायर हो गए सरकार हैं। अध्यापक हैं, तो जी। आप अच्छे से समझते होंगे, जी। यहाँ के समाज की व्यवस्था भी समझते होंगे। जी। यहाँ के लोगों को भी समझते होंगे। जी। क्या है यहाँ समस्या सबसे? जैसे यह है कि आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक अवस्था और विलासिता संबंधी, है न। अब इन तीन आवश्यकताओं में सबसे जरूरी आवश्यक आवश्यकता है, तब आरामदायक है, तब विलासिता संबंधी आवश्यकता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या ये मतलब कि लोग सरकार, हम तो देख रहे हैं विलासिता पर भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। ऊंचे मतलब पुल बने यार, लेकिन सबसे ज़रूरी है आवश्यक अवस्था, रोजी और रोटी वाली मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। जी हाँ, यही। तो क्या है मूलभूत सुविधाओं की स्थिति आपके इस एरिया में, जहाँ बिंद समाज बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हैं, उन्हें आवश्यकता भी है? आवश्यकता यह है कि जैसे नाली है, चक्रोट है, यह ज़्यादा झगड़ा होता है। लोग जाते हैं, फिर भी मतलब कि कोई ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होती, किसी की सुनवाई भी हो जाती है। दोनों जो जैसा मतलब जिसका मतलब पौआ होता है, जिसका जैसा सोच से पाजता, उसी का। यह नहीं है आप कि तो एक समान। अध्यापक रहे हैं, जी यहाँ की हाँ। शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा के लिए यहाँ की स्कूल की व्यवस्था क्या है? शिक्षा का स्तर अब यह है कि अब उसको हम क्या कहें कि अब कोरोना की वजह से है कि किसके कोरोना वजह की है। वजह से तो 1 से 2 साल हो गया। लेकिन अमूमन जो बिंद समाज विशेषकर में मिला, अंदर जाके मैंने देखा जी। कि ऐसे लगता है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज बन गया है। हाँ। पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। क्या कारण है यहाँ
शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं होगी? कारण यह गरीबी है भाई, समझे। आज लोगों को बताए ना अपने आवश्यकता, पहले जब आवश्यकता पूरी होगी, रोजी रोटी मिलेगी, तब न मतलब होगा। अब पढ़ावे लड़के कैसे, जिसके पास मतलब पैसा है। चलिए पहले इनसे थोड़ा सा भी समझते हैं। आपका शुभ नाम क्या था? राम नारायण बिंद। क्या करते हैं सर? सर हम तहसील में मुंशी का काम करते हैं, शाहगंज तहसील में मुंशी का। साहब ये बताइए कि यहाँ जो हमने स्थिति देखी है समाज की, बहुत ही दयनीय है, मैंने जो देखा है। जी जी जी। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत ज़्यादा काम बहुत सारी सरकारों ने किया है कि भाई पिछड़े समाज को आगे लाया जाए, उसके लिए चाहे आरक्षण की बात हो या सुख सुविधाओं की बात हो या राशन की बात हो, बहुत सारी बातें तो होती हैं, लेकिन ये बिंद समाज के लिए काम क्यों नहीं होता? सारी समस्याओं का जड़ है जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षा। जब व्यक्ति अशिक्षित रहेगा तो उसका विकास कतई नहीं हो पाएगा। यह शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति तो नगण्य के बराबर है, और हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ जो है बचपन से ही कमाने की जिम्मेदारी लोगों की पड़ गई है। कुछ लोग यहाँ इस तरह के रोज़गार खोल दिए हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल वाले या इसका छत वत ढालने का काम, लोग जो अपने बच्चे हैं उसी में चले जाते हैं और वहाँ उनकी लत ख़राब हो जाती है। 200-400 जो रुपया पाते हैं, और चूँकि मजदूरी मेहनत कड़ा काम करते हैं, शराब भी पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इनका ध्यान शिक्षा की ओर कम जाता है। इसके पीछे किसको मानते हैं आप? क्या ये समाज जिम्मेदार है या सरकारें जिम्मेदार हैं? इसके पीछे न समाज जिम्मेदार है न सरकारें जिम्मेदार हैं, परिवारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो परिवार, आपको क्या लगता है? तो टीचर हैं, अध्यापक हैं, इस सब के पीछे सरकार जिम्मेदार है, उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, ऐसा वो खुद जिम्मेदार सुना, ऐसा है कि इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है और शासन की भी जिम्मेदारी है, और जो लोग हैं मतलब परिवार है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि थोड़ी मजबूरी होती है, थोड़ी मजबूरी से। अब मजबूरी है, गरीबी है, बताए हम, गरीबी के कारण लोग उतना फीस नहीं दे पाएंगे, उतना पढ़ा नहीं पाएंगे, उतना अपने कॉन्वेंट में भेज नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? अभी 7 तारीख को चुनाव होना है, हम चुनाव की पड़ताल पर हैं और हम जानना चाहेंगे, अभी 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। पहले यहाँ भाजपा की सरकार रही है, वहाँ के वो भी रहे, विधायक रहे। अब की बार आपको क्या लगता है, क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की ओर। आप क्या कहते हैं मास्टर जी? हाँ भाई, सब लोग तो बदलाव ही चाहते हैं, लेकिन अब देखें बदलाव तो बदलाव के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव के पीछे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, इसकी कोई योजना या कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक भी योजना प्रदेश सरकार का जो भी ये श्रेय लूट रहे हैं, सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे लूट रहे हैं। बाकी एक भी योजना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप ही बता दीजिए योगी की कोई एक योजना को बता दीजिए जो धरातल पर कार्य रूप दे रही हो। जैसे पिछली अखिलेश जी की सरकार थी, तमाम उनकी सुविधाएं हैं, 108 ले लीजिए, डाल 100 ले लीजिए, कन्या विद्याधन ले लीजिए, बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए। मुझे तो सपा सरकार की तरफ समर्थन करने का, तो ऐसा है नहीं, सरकार की समर्थन नहीं, आप तो ठीक है सपा सरकार नहीं, लेकिन आपसे ही मैं कह रहा हूं कि इस वर्तमान सरकार की कोई 2-4 काम आप बता दीजिए प्रदेश सरकार की, मैं मान लूँगा। चलिए तो मास्टर जी बताइए, बदलाव का मूड है तो फिर किसको चुनना चाहिए? किधर आप सोच रहे हैं, क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है? देखिए ऐसा है न, ये चुनाव है, यह गुप्त मतदान होता है, यह कोई यह स्पष्ट नहीं बताएगा कि हम उनको देंगे। रही बात यह कि अब भाई, अब वोट तो उसी आदमी को देना है जो मतलब सही काम करे, विकास करे। हमने बताया कि जो आवश्यकता है उसकी जो पूर्ति करे, उसको वोट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? आप तो तब तो आप तो खोल दिए उसको, यह चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। और मतदान करेंगे। भाई मतदान तो होता ही है, मतलब आप समझते हैं मतदान का मतलब तो हाँ जी हाँ, मतदान का मतलब है वोट डाल के भूल जाओ, दान दिया है आपने वोट, उसके बदले में विकास मत मांगो। हाँ तो हमें मतदान नहीं करना है, हमें मतदान नहीं करना है, हमें वोट देना है विकास के लिए। हाँ, मतदान का मतलब ये हुआ कि मतदान कर दो और भूल जाओ। क्या सुना है? जी हमारा नाम अभिषेक यादव। क्या मूड है जनता का?
जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, तो बदलाव के साथ साथ विकल्प क्या चाहिए? देखिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है, जहाँ तक हमारा अपना देखना है, ना तो रोजगार ये सक्षम तरीके से दे पा रहे हैं। बदलाव चाहती है, आपने एक ही बात कह दी, जी। विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि समाजवादी पार्टी का आसार दिख रहा है। जी, समाजवादी आएगी। जी, आपको क्या लगता है? सर सरकार क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार जी। मनोज कुमार, सीधा सीधा बताइए, बदलाव चाहते हैं तो विकल्प क्या है? सर यही चाहते हैं कि सरकार बदले, सरकार बदले तो महंगाई ज़्यादा है आए किसकी? सर। है तो मतलब सर ऐसा है बदलाव, अब देखिए किसका आता है सर। देखिए, दो ही पार्टी को स्थिति यही है अमूमन। जब आप समझेंगे तो एक तो जो मतदाता है वो अभी भी पत्ते नहीं खोल रहा है। चुनाव चल रहा है, धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके पत्ते खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की बदबू मतदाता से आ रही है। आइए समझते हैं कौन है हमारे साथी। क्या सुना है? मेरा नाम मधभारत बिंद है। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने डिबेट में या मान लीजिए इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। क्या कहेंगे सर, अभी मूड क्या है क्षेत्र की जनता का? मोड़ सीधा सीधा बदलाव का है। ये बदलने का समय भी आ गया है। वर्तमान सरकार ने क्या किया है ये आप लोग भी देख लीजिए। इन्होंने 2-3 काम बड़े बढ़िया किए हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दिया, सारे वस्तुओं पर जो है और बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी और भी ये आ रहा है, मतलब मैसेज की ये चीज़ें बढ़ेंगी और इनका यही 2-3 काम बहुत बढ़िया है। महंगाई का विकास तो हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, ये सही है। ये आप कहना जिन्होंने महंगाई किया है, विकास बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने में नहीं लगता है हवा में विकास है। अच्छा, एक बात बताइए, एक समस्या बड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ जी। तो मैंने देखा है कि किसानों के लिए जो आवारा पशु हैं उसकी बहुत बड़ी समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या वो समस्या आपके इस एरिया में भी है? हाँ है। हमारे यहाँ 5 किलो हम लोग को मिलता है। 5 कुंटल जो है ये इनके हमारा पशु खा जा रहे हैं, जिससे हम लोग रात में घर पर रहें कि खेत में रखवाली करें, और तमाम ऐसी हमारी समस्याएं हैं। समस्या है, बदलाव का मूड है। और का और सुनिए, इन्होंने पशुशाला बनाया था और उसमें जानवरों गायों को इन्होंने रखा और उसमें भाग्य समझे या दुर्भाग्य समझिए, जितनी गायें गई कोई लौट करके नहीं आई, सबकी डेथ हो गई। गौशाला भी खुले, गाय को भी रखा गया, चारा भी आया, लेकिन गाय नहीं बची। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बदलाव की बहार है, क्या 10 मार्च को नतीजे बोलेंगे ये देखना होगा। हमारी पड़ताल भी इसी पर जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक देखते रहिए ओंकार 24/7। मैं एक बार फिर मिलूँगा। नमस्कार।